चलो हम लोग रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा मैच था फॉलोइंग है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो इसको हमें मैच करना है ट्रांसपोर्ट स्टेशन या फिर डिपोजिशन से। लेकुस्ट्राइन सॉइल जो होता है हमारा, ये हमारा फिजिकली वेदर्ड है। मतलब हमारे पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहती है। हमारा जो भी सॉइल है वो वेदरिंग से बनता है, तो लेकुस्ट्राइन सॉइल है वो फिजिकली वेदर्ड सॉइल है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है पेरेंट रॉक की सिमिलर होती है। केमिकल वेदर्ड में ये होता है प्रॉपर्टीज जो है पेरेंट रॉक से डिफरेंट हो जाती है ना। और लेकुस्ट्राइन ये जो हमारा लेक में पाए जाते हैं। और ये रेसिडुअल सॉइल है ना। रेसिडुअल सॉइल उसे हम बोलते हैं जो पेरेंट रॉक के ऊपर ही रहता है ना। लेकुस्ट्राइन एक हमारा हो जाएगा 3। सेकंड इज अलुवियल सॉइल है ना। अलुवियल सॉइल हम लोग कहते हैं उसको जो ये भी फिजिकली वेदर्ड है। ये हमारा रनिंग वाटर में हमारा पाई जाता है, रनिंग वाटर। थर्ड इज ये भी रेसिडुअल सॉइल है ना। फिजिकल वेदर्ड, केमिकल वेदर समझ आ गया, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज है या नहीं है। सेकंड, रनिंग वाटर में ये पाया जाता है अलुवियल सॉइल। थर्ड इज इट इज ए रेसिडुअल, इट इज ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इट्स नॉट ए रेसिडुअल। ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। एलुवियल सॉइल का हम लोग बी का ले सकते हैं। सेकंड, थर्ड इट इज यूलियन सॉइल। यूलियन सॉइल जो होता है वो हमारा एयर से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारा फिजिकली वेदर्ड सॉइल है, ये भी फिजिकली वेदर्ड है। और इट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना। थर्ड हमारा सी का हो जाएगा फर्स्ट। एंड ये 3 to 1 आंसर है। मैरीन सॉइल के बारे में भी ऐसे ही, मैरीन सॉइल हमारा जो है सी में पाया जाता है। ये भी फिजिकली वेदर्ड है। और ये रेसिडुअल सॉइल है ना, ये रेसिडुअल डिपॉजिट होता है। तो ये बी का हमारा जो है 4 है ना। थोड़ा मैं बता चुका था इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊं। सेकंड हमारा वाइड रेशियो का है। वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ना। वॉइड रेशियो जो सॉइल में होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड का कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमारा हम सॉइल को कितना भी कंप्रेस करें या फिर कंसोलिडेट करें, कितना भी उसमें हमें ना उसका एयर को निकालें या वाटर को निकालें, हम वॉल्यूम ऑफ वाइड कांट भी जीरो है ना। तो नेवर इट कैन बी इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वाइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना। सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी से ज्यादा हो सकता है जब वॉल्यूम ऑफ वाइड जब जीरो नहीं है, तो है ना। इसका मतलब ये है कि ई जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। नेवर देन ग्रेटर देन जीरो, ये भी आंसर हो गया। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। टेक वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ई जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वाइड का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब वाइड रेशियो हमारा 1 से भी ज्यादा हो सकता है। इसका आंसर 3 रहेगा, जो ग्रेटर देन जीरो रहेगा हमेशा ना। तो हम थर्ड क्वेश्चन में मसले में पहुंचे थे हम लोग। इस क्वेश्चन में मुझसे वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी नेवर बी ग्रेटर देन जीरो। उसमें वाटर कंटेंट होता है कितना? weight of water पर weight of solid never be greater than 100%। 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%। तो वाटर कंटेंट जो है वो जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? जब हमारा फुली ड्राइड सोइल है, हमारा ड्राई सोइल है, तो हमारा वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा उसमें। और जब हमारा वेट ऑफ वाटर जीरो है, जब वाटर है ही नहीं उसमें, तो उसमें वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है। तो ये बोल रहा है लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये वाला तो चला गया। बी ग्रेटर देन 100%। कैन बी ग्रेटर देन 100%। 100% से ज्यादा भी हो सकता है। 100% से ज्यादा कब हो जाएगा? जब हमारा वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हुआ। ये तो हो सकता है ना। मान लो जब हमारा जो जब हम लोग 2 फेज डायग्राम बनाते हैं, हमारा मान लीजिए वेट ऑफ सॉलिड जो है वो हमारा 100 ग्राम है, और वेट ऑफ वाटर जो है हमारा 150 ग्राम है। तो ऐसा तो हो सकता है दोनों में जो है, दोनों में से वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो वेट ऑफ वाटर जो है जब ज्यादा हो जाएगी तो 100% से ज्यादा हो सकता है वाटर कंटेंट। तो ये ग्रेटर देन जीरो तो हो सकता है। टेक वैल्यू बिटवीन टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 to 100%। ओनली 0 to 100% तो गलत है। 100% से ज्यादा नेवर भी ग्रेटर देन 100%, ये भी गलत है। तो हमारा 100% से ज्यादा हो सकता है, तो ये आंसर इसका सही है। इन अ वेट soil mass, air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3 of its volume। The wide ratio, wide ratio का फॉर्मूला में लिखना, वॉल्यूम वाइड अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारा क्या दिया है? एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर हमें दिया है V/6 है ना, 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम 1/3 है ना। इसमें मतलब एयर भी है वाटर भी है, तो हमारा 3 फेज रहेगा ना। तो 3 फेज में हमारा ये वॉल्यूम
सॉलिड, इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड बोलते हैं ना, एयर प्लस वाटर, तीनों का जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास होता है। तो हम लोग का जो यहाँ पे वी ए वी पी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ले सकते हैं V/6 V/3, क्योंकि वाइड क्या होता है, वाटर और एयर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड, V माइनस V/6 प्लस V/3, V को हम लोग बाहर निकले तो कैंसिल हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/, डिवाइड बाय 1/6 प्लस 1/3। अब थोड़ा कैलकुलेशन भी वाला स्टेप अब छोड़ भी सकते थे ना, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3/6 1 माइनस 3/6, तो देखो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 1 आ जाएगा। साथ में आप भी सॉल्व करते जाइए, जो रो मेडी अहाद है सॉल्व कीजिए, सफाई हो जाए। फिल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 क्यूबिक है ना, इसमें मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन दिए हुए, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हमारे वो प्रीलिम्स जो उसको होते हैं उसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, और वो हमारे जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं है बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करेंगे खाली थ्योरेटिकल ही रहेंगे, कुछ समय न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है। तो इसमें हमें एक फिल है उसका हमें ये होगा कितना, फिल हैविंग वॉल्यूम 1,50,000 cubic is to be considered at a wide ratio of 0.8, the borrow pit soil has a wide ratio of 1.4, the volume of soil required in cubic meter to be excavated from the borrow pit will be, तो हमें जो है हमारा यहाँ पे हमें एक फिल है, इसका हमें वॉल्यूम दिए हुए 1,50,000, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इसका वाइड रेशियो में दिया हुआ 0.8। हमें इसको किसी एक बोरोपीट वो उसे कहते हैं, जा सकते हैं सॉइल को लोएंगे, ठीक है, बोरोपीट है, इसका वाइड रेशियो में दिया हुआ है 1.4। तो पूछ रहा है कि हमें कितना वॉल्यूम यहाँ से बोरो करके यहाँ पे ले जाना है, क्योंकि हम जब भी हम देखो यहाँ पे वाइड रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0.8 हो रहा है, कम हो रहा है वाइड रेशियो, इसका मतलब सोइल कंपैक्ट हो रहा है, मतलब सोइल पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो उसमें वाइड्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से जो वॉल्यूम लेके जाएंगे वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि सॉइल सॉलिड्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, बट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल चेंज हो जाता है। हमारे एक फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, उसका प्रूफ आसान है, अब यहाँ निकालने की जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड होता है वी को प्लस ई को बराबर होता है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये यहाँ पे लगेगा ना। तो हम लोग को जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे चाहिए फील्ड में, जो हम लोग यहाँ से लाएंगे वो दोनों सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं हो सकता ना ये, इसलिए हम लोग ये जब भी वॉल्यूम और वाइड रेशियो का दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा जो है वॉल्यूम यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हमें चाहिए वो आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1,50,000 डिवाइड 1 प्लस ये हो जाएगा 1.8, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें चाहिए, तो हमें यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारा होगा वी, कितना वॉल्यूम हमें यहाँ से लेके जाना है डिवाइड बाय 1.4, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा निकल गया होगा 1,50,000 डिवाइड 1.8 डिवाइड 1.8 इक्वल्स टू v अपॉन v रेशो 1/2.4, so ये 67 हो रहा है, v डैश इक्वल्स टू 20 लेगा 2 लाख सर, देखो 2 लाख का हमने वॉल्यूम यहाँ से लिया, तो वहां जाके 1,50,000 बन गया, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पैक्शन हो गया सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, वाइड रेशियो हमारा जो था वो था वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, और पोरोसिटी दूसरा वाला जो है वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम वाइड रेशियो को ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू पोरोसिटी, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट चीज है, वो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए वाइड रेशियो को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक हमारा हो रहा है 5, बी का हमारा हो रहा है 1, 5 1, देखो यहाँ से हमारा ये यही आंसर आ जाएगा। अब ज्यादा आपको दो का कॉन्फिडेंट है तो आप डी डायरेक्ट बता सकते हैं ना, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट, वही है, डी का 3 आ रहा है, तो सी का 3 आ रहा है, डी का वाटर कंटेंट जो अभी हम लोग मीटर वाटर का मीटर सॉलिड, तो ये डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। टू सॉइल सैंपल्स ए एंड बी हमें पोरोसिटी 40%, बी का 60% दिया हुआ, सॉइल सैंपल ए और बी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइड रेशियोज, वाइड रेशियोज का मुझे रेशियो निकालना है, तो हमारा वाइड रेशियो जो होता है उसका फार्मूला है हमारा हमारा 1 माइनस पोरोसिटी को 1/1 प्लस वाइड रेशियो, 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ ए 1/1 प्लस 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ ए 1/1, सॉरी हमें यही दिया हुआ पोरोसिटी दिया हुआ
ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, आप 0.6 डायरेक्ट ले सकते हो, 1 प्लस ये। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, 0.6 जब नीचे आएगा तो 10 ऊपर, तो 10 डिवाइड बाई ये इक्वल्स टू 2/3 है ना। थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है तो इसलिए ज़्यादा ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, और मैंने एन बी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला है, इस पे 1 0.4 हो गया है, प्लस 0.4 हो रहा है, 4 नीचे 10 हो गया, 10/4 ईबी इक्वल्स टू 3/2। हम इन दोनों का रेशियो ले लो, ये अपन ईबी इक्वल्स टू 2/3 अपन 3/2 हो जाएगा 4/9 4:9। ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला फार्मूला में लगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते ना, इसको इधर ले जाते तो उससे भी हमारा सॉल्व हो जाता, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हम लोग ना पोरोसिटी को लोग एक तरफ कॉमन लाते, फिर उससे हमें ज्यादा मुझे लग रहा है फॉर्मूला डर से होता। इसमें डायरेक्ट हमने ई ए का वैल्यू निकाल लिया, ई बी का वैल्यू निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर। A sample of saturated sand has a dry unit weight of 18 kg/m and specific gravity 2.7. If a density of water is equal, the wide ratio of the soil sample will be. Saturated sand has a dry unit weight. Dry unit weight दिया हुआ है। Saturated तो ये क्या हुआ, गामा, अरे ड्राई दिया हुआ ना, गामा ड्राई है मैंने दिया हुआ है 18 किलोमीटर। तो बोर्डिंग को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्डिंग का ही खेल होता है। स्पेसिफिक यहाँ पे सेचुरेटेड सैंड देगी, फिर आगे ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ उसका, ऑन ड्राई करके उसको यूनिट वेट इतना जी को डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमें दिया होगा, वाटर जब नहीं दिया होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें मान के चलना 9.8। द वाइड रेशियो ऑफ द सोल सेंटर हमें एक जनरल फॉर्मूला में याद रखना है, बल्क यूनिट वेट को होता है जी प्लस ई एस अपन 1 प्लस टू गंगा वाटर। तो हमारा ड्राई है तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा, तो गामा ड्राई इक्वल्स टू जी गामा वाटर अपॉन 1 प्लस। तो जी का वैल्यू हमारा 2.7 डिवाइड बाय प्लस ई इक्वल्स टू गामा डी होगा 18 9 3 जा 9 2 जा प्लस इक्वल टू ई इक्वल्स टू 3/2 माइनस respective values of void ratio, porosity and saturated density for a soil sample which has saturation moisture content 20%, specific gravity of the 2.6, density water is 10 kg/m। हमें यहाँ पे एक तो वाइड रेशियो हमें निकालना है, दूसरा पोरोसिटी निकालना है, और गामा सेट सैचुरेशन सैचुरेटेड ड्राई डेंसिटी होगा। मॉइस्चर कंटेंट हमें दिया हुआ है, सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट 20%, और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्राउंड दिया 2.6, और हमारा गामा वाटर। तो हमें इसमें क्या निकालना, सबसे पहले वाइड रेशियो हमें सवाल वाला फॉर्मूला पता ही होगा, जब ये सैचुरेटेड है तो ये हमारा एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, सैचुरेटेड लेते हैं 20.6 जी 2.6, वाइड रेशियो हमारा है 0.5, तो मतलब ऑप्शन तो घटेगा, तो ऐसे ओमिटिंग ऑफ ऑप्शंस भी कर सकता हूं, ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। इसी पोरोसिटी का निकालना है, पोरोसिटी का तो बनना 1 प्लस ई का वैल्यू 1.5 goes to 1 minus 1.5 plus 2 52 बराबर 52 भी लिख सकते हैं, इसे करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 0.0 लग जाएगा, ये तो 3 से ही हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन में आ गया, इन दोनों में से 0.34 आ गया आपको पोरोसिटी। तो ये ऑप्शन ऐसे इसलिए देते हैं ताकि आपको जो ना, ये अहद भाई देख रहे हैं क्या, अभी रोमडी अहद देख रहे हैं क्या, आए रहेंगे, पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके बाद ये यहाँ पे हमारा, अब हमें गामा सेट निकालना है, गामा देखो गामा का मतलब होता है जी प्लस एस, ये बल्क है, जब हम गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, आप याद भी कर सकते हो जी प्लस ई अपन प्लस ई इनटू गामा वाटर। तो ये हम लोग ऐसे करेंगे,
तो हमें यूज जानना है 2.7 प्लस ई का वैल्यू हमारा वाइड रेशियो जो है हमारा वो 0.52 डिवाइड बाई 1.52 इनटू जो हमारा ये कितना हो जाएगा 1.52 इसकी वैल्यू अगर देख तो अगर हम लोग देखें 304 ये तो 2 के करीब आ रहा है ना 2 डी आंसर होगा बस density and field moisture content of a soil can be determined by field density और field moisture content के बारे में पूछता है better method sand replacement method Proctor compaction method और modified Proctor compaction test तो जब हम field density और field moisture content हमें निकालना ना ये कोर कटर मेथड जो और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये हमारा डेंसिटी को मेजर करने के लिए काम आता है ना जिससे हम डेंसिटी और फील्ड मॉइस्चर को निकाल सकते हैं मॉडिफाइड प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट तो हम कंपैक्शन टेस्ट जो हम लोग करते हैं उससे हमें जो निकलता है वो हमें निकलता है गामा डी मैक्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकलता है और उससे जो मॉइस्चर कंटेंट निकलता है वो एमसी निकलता है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकलता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकलता है तो ऐसा होता है ना फॉर्मूला उसका वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई वेट तो ऐसा कुछ कर होता है दोनों मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है तो ये हमारा प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट में हम लोग है ना तो प्लस 25 नंबर ऑफ प्लेस रहता है कुछ तो इसमें ये तो हमारा यहाँ पे गामा डी मैक्स और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देंगे तो फील्ड डेंसिटी और फील्ड मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमें फोर कटर मैक्स और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ही लगेगा 180 so हमने सैंडी सॉइल विद सॉइल ग्रेन स्फेरिकल नेचर का इन्फॉर्मेशन और थ्योरेटिकल वाइड रेशियो तो हमारा जो थ्योरेटिकल वाइड रेशियो होता है मतलब मैक्सिमम और मैक्सिमम वाइड रेशियो वो तो 0.9 होता है मिनिमम वाइड रेशियो होता है 0.25 ये किस कंडीशन में ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए एक तो सैंडी सॉइल है और स्फेरिकल शेप ठीक है हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं ना मैं निकालना तो नहीं दिखाऊंगा इसमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट बताइए हम लोग 1 मीटर क्यूबिकल अरेंजमेंट मानते हैं 1 मीटर क्यूब एक क्यूबिकल अरेंजमेंट मानते हैं जिसमें हमारे जो हमारा जो सैंड है ये हमारा सैंड जो है ये हमारा स्फेरिकल शेप है इस क्यूबिकल अरेंजमेंट में तो इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब निकाल के जब उसमें हम लोग वाइड रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम वाइड वॉल्यूम ऑफ साइड जब हम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम वाइड रेशियो मिलता है वो 0.9 है वैसे जब हम लोग रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट लेते हैं हेड्रल अरेंजमेंट लेते हैं तो उसमें हमें जो वाइड रेशियो मिलता है वो हमारा मिनिमम मिलता है जो हमें 135 पे काम होता है तो ये 0.9 बना जाएगा पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज उसको पोरोसिटी आपको निकालना है पोरोसिटी वाला फार्मूला हमें याद रखना चाहिए ये फार्मूलाज याद होना चाहिए ना क्योंकि अब जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे फार्मूला तो प्रूफ करेंगे नहीं ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्लस हमें क्या निकालना पोरोसिटी निकालना सिटी जो हमारा हो जाएगा उसको इधर ले आएंगे ठीक है जरूरी नहीं आप सारे फार्मूलाज याद रखें आप ये एक फार्मूला याद करके आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं जैसे ये थोड़ा सा इम्बैकमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है ना और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना वहाँ पे अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसे हमारा embankment fill is to be compacted at a density of 18 kilometer per meter the soil the borrower is at a density embankment में बनाना ठीक है इसका मैं डेंसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर मीटर और यहाँ का मैं बोरो एरिया के बारे में आपको बताया था मैंने पहले जहाँ से हम लोग सॉल्व बनाएंगे बोरो एरिया का मैं जो डेंसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर मीटर what is the estimated number of trips of 6 meter cube capacity truck for hauling the soil required for compacting 100 meter cube fill
द एम्बैंकमेंट, हमें जो 100 मीटर क्यूब हमारा यहाँ पे हमें एम्बैंकमेंट बनाना है, ठीक है। Assume that the soil in the borrow area and that in the embankment are at the same moisture content. जब भी हमारा moisture content सेम होता है ना, तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारा डेंसिटी होता है वेट वाली और वॉल्यूम होता है, तो हम लोग वेट मान के चलेंगे दोनों जगह सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो गामा 1 × V1 इक्वल्स टू गामा 2 V2 प्रोपोर्शनल फार्मूला हम जब लगाएंगे, तो गामा 1 क्या है हमारे, इसका वॉल्यूम जो हमें फिल का चाहिए वो 100, हमारा गामा 2 है 50, जो हमें 12 से लाना है, और इसका वॉल्यूम है 2, ये हो जाएगा हमारा 6 हमारा 120। ये इसलिए हो रहा है हमारा, देखो वॉल्यूम हमारा चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो सॉइल है वो कम्पैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ 120 मीटर क्यूब था, है ना, वहां जाके 100 मीटर क्यूब होगा, ये कम्पैक्शन की वजह से हो जाता है ना। तो हमारा जो अब नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें हो रहा है ना, कितनी नंबर ऑफ ट्रक हमारा जो उसके ट्रक का जो हमारा कैपेसिटी वो 6 मीटर क्यूब, हमें नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने चाहिए होंगे, हो जाएगा 120/6, 20 ट्रिप्स होना चाहिए। Which of the following types of is transmitted by gravitational force? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कौन सी सोल ट्रांसमिट होती है? नॉइज, नॉइज जो है ये फील्ड से हमारा ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और इसका जो ना सीधी सॉल्व होती है। दूसरा टेनिस, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारी ये सोल जो ट्रांसपोर्ट होती है, इसको लोग ये सोल भी कहते हैं ना, सोल ना। तीसरा हमारा ड्रिफ्ट, के बाद ग्लेशियल, ग्लेशियर्स में हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। ड्यूल ड्यूल के नाम से विंड से हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, विंड से। तो हमारे साथ में ग्रेविटेशन से होती है हमें टेनिस, इसको लोग ये कहते हैं। उसके बाद है हमारा वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहते हैं इसमें कुछ नहीं करना। वाइड रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। वाइड रेशियो तो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर टू V/4, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू V/2। इसमें मुझे वाइड रेशियो, वाइड रेशियो वॉल्यूम वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो V/4 V/2, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो ये हो जाएगा V-V/4 V/2, कितना हो रहा है 1 + 2/4 C/4, C/4 divided by 4, C आ जाएगा। इस वजह से बना है वाइड पोरोसिटी, बिल्कुल देखो वाले का 1 + वाइड रेशियो। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इसमें वैल्यू जानना है हमें, क्या दिया वाइड रेशियो 1 - पोरोसिटी 1/5 हो जाएगा। तो इसका हम लोग याद करेंगे 1/5 1/3 33%। बस ये फॉर्मूला बताना है, इसमें वैल्यू जानना है। उसके बाद सॉइल डिपॉजिट एज अ वाइड रेशियो 1, इफ द वाइड रेशियो, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे जब भी हमारा है ना, आपको मैंने बोला कि हमारा देखो सॉइल डिपॉजिट उसका रेशियो 1 था, ठीक है, वाइड रेशियो 1 था। उसको हम लोग ने कॉम्पैक्शन किया तो उसका वैल्यू क्या होगा 0.6, तो परसेंटेज वॉल्यूम लॉस। जब भी हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा और हमारा वाइड रेशियो भी डिक्रीज होगा ना। तो हम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है V/1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड 1 + वाइड रेशियो। ये हमारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी वॉल्यूम और वाइड रेशियो के बीच में आएगा तब हमें ये फार्मूला में यूज हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारा एक कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 + वाइड रेशियो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे हो जाता है V1 डिवाइडेड बाय V2, जैसे मैथमेटिक्स 1 + V1 डिवाइडेड 1 + V2, तो लिख सकते हैं इसको। तो V1 डिवाइड बाय V2 जो है हमें V1 डिवाइड बाय V2 हमें असल में निकालना है क्या, देखो जब भी हमें परसेंटेज वॉल्यूम लॉस, जब भी हमें लॉस निकालना है तो हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम, जो हमारे इनिशियल में जो उसका वॉल्यूम रहा V1 बाद में चेंज होगा V2 कम होगा ना।
तो जब भी हमें लॉस या कुछ भी निकालना है तो हमें इनिशियल के रिस्पेक्ट में होगा v1 माइनस v2 इनिशियल जो initial उस रिस्पेक्ट में हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं ना। v1 डिवाइड बाई v2 का वैल्यू क्या आ रहा है 1 प्लस e1 1 प्लस e1 डिवाइड बाई v2 हमारा आ रहा है 2 डिवाइड बाई 6। तो हमें नीचे क्या चाहिए v1 माइनस 1 दोनों साइड से करेंगे, माइनस 1 इधर भी करेंगे माइनस 1 इधर भी करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई v1 इक्वल्स टू 1.6 माइनस, तो ये आ रहा है हमारा ये यूज करेंगे 2 minus v1 divided by v1 equals to 0.412 minus 2. तो v1 minus v2 divided v1 लिखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 20%। तो 20% हमारा वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ। तो जब भी हमारा वॉल्यूम और वाइड रेशियो होगा तब हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला ना vs क्योंकि इसमें एक जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो दो के बीच में जब भी हमें कोई भी चीज निकालनी है हमें उसमें है ना, अगर हमें दो दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए ना। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स किसे बोलते हैं, आईडी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, सॉरी ई मैक्स माइनस ई एक्चुअल वैल्यू है डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो आईडी जो है हमारा, जब हमारा फुली ड्राई सॉइल है ना, फुली ड्राई सॉइल, तो हमारा ई क्या होगा उसमें, ई मिनिमम होगा, मतलब पूरा कॉम्पैक्शन होगा। मिनिमम वाइड रेशियो पे हम लोग कहेंगे कि फुली ड्राई है, सॉरी फुली ड्राई नहीं कहेंगे, फुली डेंस है, सॉरी। तो ई मिनिमम जब हो जाएगा तो आईडी इक्वल्स टू डेंसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू, जब हमारा लूजली पैक्ड सॉइल है ना, लूजली पैक्ड सॉइल है तो ई हमारा ई मैक्स होगा, लूजली पैक्ड तो आईडी जो होगा वो होगा 0 होगा। तो हमारा 0 वैल्यू भी ले सकते हैं डेंसिटी इंडेक्स, और हमारा 1 वैल्यू भी ले सकते हैं ना। और ई का वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू जो अगर ई का 0 मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जब लाई करेगा तो आईडी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। डेंसिटी इंडेक्स हमारा इंक्लूडिंग 1 0 एंड इंक्लूडिंग 0 और 1 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। प्रॉपर फील्ड कंट्रोल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। इसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं ना वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। हमारा इसमें कॉमन ड्राइंग मेथड भी है, सैंड बाथ मेथड है, अल्कोहल मेथड भी होता है ना, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, और रेडिएशन मेथड भी रहता है ना। तो इसमें जो सबसे फास्टेस्ट ओवन ड्राइंग मेथड है तो हमारे 24 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे सब मेथड्स में जो टाइम लगता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो हमारा सबसे फास्ट होता है 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसको देखने लेट भी हो रहा है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करके आएंगे। उसके लिए इतना ही रखिए, इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।